मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 9th में चल रहा था, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर चल रहा था जिसमें बहुत सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। उसी थ्योरी में आगे की ओर देखते हैं, हेडिंग थी निलंबन, कि निलंबन क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं। देखो, निलंबन की अगर बात करें तो क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पात्र है, इसमें हमने क्या किया, जल को भर लिया, जल को भरा और इसी के साथ में हमने बालू मिला दी या मिट्टी मिला दी। अच्छा, आप सबको पता है कि जब जल और बालू या मिट्टी को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर जो ये मिश्रण बनेगा, ये नॉर्मल सी बात है, विषमांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा ये, ठीक है। जब इन सभी चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो कुछ समय पश्चात होता क्या है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात ये जो बालू और मिट्टी के कण होते हैं, अब यहाँ पर नीचे जो होंगे ये सारे, अच्छा, जब आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, जब मोटर से पानी आता है तो कभी कभी बालू आ जाती है, तो बालू क्या होती है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो क्या होती है, बाल्टी या किसी भी पात्र में जिसमें पानी होता है उसके निचले सतह पर धीरे धीरे बैठ जाती है। वही प्रक्रिया यहाँ भी होता है। जो बालू होती है या मिट्टी के जो कण होते हैं, जो भी अम्लीय पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, वो सारे क्या होते हैं कि पात्र की निचली सतह पर, पात्र की निचली सतह पर बैठ जाती है। जो अम्लीय पदार्थ होता है उसकी बात कर रहा है, और ऊपर जो पानी जो होता है या जल जो होता है वो ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो अगर निलंबन आ जाए लिखने को तो लिखेंगे क्या कि निलंबन एक ऐसा मिश्रण होता है जो विषमांगी मिश्रण होता है। और इसमें या आप नॉर्मली अगर थ्योरी लिखना चाहें तो आप इतना लिख सकते हैं कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय एवं अविलेय पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। अगर इसके बारे में और लिखना चाहें तो डायग्राम से समझते हैं। जैसे जल और बालू या मिट्टी के मिश्रण को मिलाते हैं तो जो विषमांगी मिश्रण बनता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो इसमें अविलेय पदार्थ होता है, वो अविलेय पदार्थ पात्र की निचली सतह पर बैठ जाता है। तो ये जो मिश्रण होता है, ये संपूर्ण मिश्रण जो है, इसी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। अगर आ जाए निलंबन की विशेषताएं, अगर एक दो विशेषताएं तो आपको कम से कम याद ही होनी चाहिए। तो विशेषताएं क्या होता है, निलंबन की पहली विशेषता ये हो जाता है कि ये विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रकाश गमन कर सकता है, प्रकाश गमन कर सकता है, यानी इसमें टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी थोड़ा समय लेते हैं। विषमांगी मिश्रण होता है और प्रकाश गमन कर सकता है। तीसरी बात बताएं तो इसमें विलेय के कणों को हम अलग देख सकते हैं, विलेय के कणों को अलग देखा जा सकता है, यानी विलेय के कण जो हैं इसमें अलग से दिखाई देते हैं। जैसे नॉर्मल है कि बालू के कण होते हैं, वो पानी में जब मिलाए जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है वो अलग से दिखाई देते हैं। जब पानी में देखा होगा जो बालू के कण जब नीचे बैठ जाते हैं तो बालू अलग थोड़ी सी हम लोग को दिखाई देती है और पानी अलग। तो कुल मिला के हमें निलंबन में केवल इतना सीखना है कि जो अम्लीय पदार्थ पानी में मिलाया जाता है वो पानी में नहीं घुलता है, और नहीं घुलता है तो जो ये विषमांगी मिश्रण बनता है, इसी विषमांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं, ठीक है। तो निलंबन समझ में आया होगा। जैसे जल और बालू का मिश्रण होता है और ये बालू इसमें नीचे आ जाती है, तो ये पूरा प्रोसेस किसमें है, निलंबन में। निलंबन की विशेषताएं समझ में आई होंगी कि ये विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें प्रकाश गमन करता है, इसमें विलेय के कणों को अलग देखा जा सकता है। तो ये विशेषताएं हो गई, एक दो तो आपको याद होनी चाहिए। तो इसके बाद जो अगला हम आपको बताएंगे वो बताएंगे आपको कोलाइड, की कोलाइड होता क्या है। जो कोलाइड है इसी को हम लोग कोलाइडी विलयन भी बोलते हैं। और जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तो इसी में थोड़ा सा आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा
कि इसमें विलय के कणों का आकार कितना होता है, विलायक के कणों का आकार कितना होता है, सारे प्रोसेस आपको। अभी हम लोग अपने लेवल से चल रहे हैं, तो जो परिभाषा हम लोगों की बुक में है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। इसी में कोलाइडी विलयन हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें पढ़ने को। तो आज के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है, निलंबन और उसकी विशेषता, बाकी